अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 शवाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर हुकाम के मुताबिक पीर की रात दरगाह सिक्योरिटी एहलकारों के दहशतगर्दों के साथ राब्ते के बाद हिंदुस्तानी फौज ने आज मंगल की सुबह जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में सोरनकोट के लिसाना इलाके में इजाफी फौजियों को शामिल कर दिया है और मुश्तरका तलाशी की कोशिशों को तेज कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदुस्तानी फौज के व्हाइट नाइट कोड की एक पोस्ट के मुताबिक दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर तलाशी की कोशिश की जा रही है। पीर की रात दरगाह सोरनकोट के लिसाना में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ राब्ता कायम किया गया था। इजाफी दस्ते शामिल किए गए हैं और दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए तलाशी कार्रवाइयां तेज कर दी गई है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Welcome to MS Creative Kids. We provide tarbiyat-based education, focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Let kids explore the richness of culture through sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and engaging classrooms. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की सुबह पोइला बोशाख के मौके पर गर्मजोशी से मुबारकबाद पेश की, जो बंगाली नए साल 1432 के आगाज़ की अलामत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के आने वाले दिनों में लोगों की खुशहाली और अच्छी सेहत की ख्वाहिश की। मोदी ने कहा कि पोइला बोशाख पर नेक ख्वाहिशात, मुझे उम्मीद है कि इस साल आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। मैं सबकी कामयाबी, खुशी और खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए दुआगो हूँ। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के रुकन रामजी लाल सुमन के एक बयान पर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। कन्नी सेना ने राणा सांगा का हवाले से इनके बयान के खिलाफ मिहाज खोल दिया। आगरा समेत रियासत के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों के दरमियान समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट सुमन का एक और बयान सामने आया है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर आगरा के समाजवादी पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में रामजी लाल सुमन ने कहा है कि पुरानी खबरें मत खोदिए। आप कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बुत खानखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों के पास बाबर का DNA है, तो आप में किसका DNA मौजूद है? बरा करम मुझे ये भी बताएं। सुमन ने कन्नी सेना पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने 3 अफवाज, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बारे में सुना है। अब ये नई फौज हमारे दरमियान उभरी है। आज़ादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है। उन्होंने कहा कि कन्नी सेना के जंगजू भारत की सरहद पर जाएं और हमें चीन से बचाएं। समाजवादी पार्टी के रुकन राज्यसभा ने कहा कि यह लड़ाई इनकी उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हैं। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद और पुलिस फायरिंग की मजम्मत करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मगरबी बंगाल हुकूमत से खाती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और महलूकीन के अहल खाना को कम अज़ कम 25 लाख रुपए की उबूरी राहत देने की अपील की। इसके साथ ही बोर्ड ने मगरबी बंगाल और आसाम में मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद के वाक़यात का हवाला देते हुए मुल्क के तमाम मुस्लिम नौजवानों से अपील की है कि वह एहतजाज के दौरान जोश में आकर होश ना खो बैठे। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वह कानून के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे ज़रूर करें, लेकिन इसको पुरअमन रखें। बोर्ड ने मुसलमानों पर जोर दिया कि मुजाहिरों की कामयाबी इसी में है कि पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में हो। बोर्ड के कायदीन ने मशवरा दिया कि हम कोशिश करें कि हमारे प्रोग्रामों और हमारी सफ़ों में इंसाफ पसंद बरादरान वतन की हर वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद रहे। मुर्शिदाबाद के तशद्दुद को बीजेपी जिस तरह फिरकाराना रंग देकर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, इस पस मंज़र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों को हिंदू मुस्लिम रंग ना देने पर जोर दिया। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने दीनी मदरसों के खिलाफ रियासत गिर क्रैकडाउन में 170 से ज़ायद मदरसों पर ताला लगा दिया। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई खुसूसी टीमों के सर्वे और मदरसों के दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। दूसरी तरफ मुसलमानों ने इसे रियासती हुकूमत की मुसलमानों को निशाना बनाने की मुसलसिल कार्रवाई का हिस्सा करार दिया है। उत्तराखंड हुकूमत पर मुसलमानों का इल्ज़ाम है कि वो उनके ताल्लुक से मुसलसिल मनफी प्रोपेगेंडा चला रही है और अवाम में ये तासुर दे रही है कि दीनी मदरसे गैर कानूनी और बुनियाद परस्त सरगर्मियों का मरकज़ हैं। बहरहाल जिन बुनियादों पर मदरसे इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इनमें इनका मदरसा बोर्ड या किसी और सरकारी तालीमी इदारे में रजिस्टर्ड ना होना बुनियादी नुक्ता बताया जा रहा है। वज़ीर के नैनीताल ज़िले में वाक़ हल्द्वानी के मुस्लिम अक्सरियती इलाके हनबुलपुरा में ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने गुज़श्ता रोज़ कई मदरसों का सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान 14 मदरसों को मुकफ्फल कर दिया गया।
रियासत भर में जुमला 170 से जायद मदरसों पर ताला लगाया गया है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को सील किए जाने को तारीखी कदम करार देते हुए जोर दिया कि जो इदारे बुनियाद परस्ती फैला रहे हैं इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, जिस तरह से दीनी मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए मुस्लिम उलमा को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रोज मुंबई के महकमा ट्रैफिक की हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप पैगाम के जरिए अदाकार को घर में घुसकर कत्ल करने या फिर इनकी कार को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। यह पैगाम मिलने के बाद वर्ली महकमा ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर संजय काशीनाथ शिर्के ने वर्ली पुलिस स्टेशन में जाकर इस ताल्लुक से एफआईआर दर्ज कराई है। वर्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की दफा 351(2) और 351(3) के तहत मुजरिमाना धमकियां देने का केस दर्ज कर लिया। व्हाट्सएप पर धमकियां में इस पैगाम भेजने वाले का नंबर मौजूद है और इस ताल्लुक से पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मामले की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर संतोष शिंदे को सौंपी गई। वाज़ेह के सलमान खान पर फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार का इल्ज़ाम आयद हुआ था और अदालत ने काले हिरन के शिकार के जुर्म में इन्हें 5 साल कैद की सज़ा भी सुनाई थी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि सलमान खान को मिली हालिया धमकी का ताल्लुक इस मामले से है या नहीं। पुलिस ने सलमान खान की रिहाइशगाह और इसके आसपास सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा दी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए वक्फ कानून 2025 को चैलेंज किया है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि इस कानून से दस्तूर हिंद के आर्टिकल 13, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 30A की सराह खिलाफ वर्जी हो रही है। नेज़ ये तरमीम वक्फ के इंतजामी निज़ाम को बुनियादी तौर पर कमज़ोर करती है। 1995 के असल कानून साजी के मकसद को नुकसान पहुँचाती है और मुसलमानों के मजहबी औक़ाफ़ में हुकूमत की बड़े पैमाने पर मुदाखलत की राह हमवार करती है। दूसरी जानिब इस तरमीम से बहुत सी कदीम मसाजिद, दरगाहें और कब्रस्तान जिनकी बुनियाद रस्मी कागजात पर नहीं बल्कि तारीख़ी इस्तेमाल पर थी तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो सकते हैं। अब इनके वक्फ होने के लिए बाकायदा वक्फनामा लाजमी होगा, जिससे ये मुकामात निजी या सरकारी दावों के खतरे से दो चार हो सकते हैं। वक्फ तरमीमी कानून के मुल्क के मुसलमानों और अपोजिशन के जरिए सख्त मुखालिफत के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वक्फ कानून की मुखालिफत को बुनियाद परस्ती से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि नए कानून की मुखालिफत से साबित होता है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम बुनियाद परस्तों को खुश रखना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस किसी मुसलमान सदर का नाम क्यों नहीं देती और मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए अपने इंतखाबी टिकटों का 50% रिजर्व क्यों नहीं कर देती। काबिल जिक्र है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत वक्फ तरमीमी कानून मुस्लिम ख़वातीन और पसमानदा मुसलमानों की फलाह व बहबूद के नाम पर लेकर आई है। ताहम ना तो पार्लियामेंट में इसके पास कोई मुंतखब रुकन है और ना ही रियासत की असम्बलियों में एक भी मुस्लिम खातून रुकन मौजूद है। वज़ीर आज़म हरियाणा में हिसार हवाई अड्डे के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कांग्रेस को मजीद निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन पार्टी ने इनको इख्तिदार हासिल करने का आला बना लिया है। एमरजेंसी के दौरान इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए आइन की रूह को मारा गया। आइन सेकुलर सिविल कोड की बात करता है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली रियासत उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसरान बिलखुसूस IAS और IPS अफसरान अक्सर अपनी इमलाक की तफसीलात फराहम कराने में तसाहली और ताख़ीर करते हैं। यहाँ तक कि हुकूमत की जानिब से इनकी तनख्वाहें रोकने का भी इंतबाह देना पड़ता है। तमाम तर सख्ती के बाद जो तफसीलात मरकज़ी वजारत अमला और तरबियत को भेजी गई है, इनसे हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के कई IAS अफसरान की दौलत में गुज़िश्ता 5 सालों में कई गुना इजाफा हुआ है। IPS अफसरान भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। इमलाक की तफसीलात के मुताबिक रियासत के कई अफसरान के पास करोड़ों के असासे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 19 DM ऐसे हैं जिनकी दौलत में गुज़िश्ता 5 सालों में 4 गुना इजाफा हुआ है। इनमें से कई DM ने नई जायदादें खरीदी है या इनकी पुरानी जायदादों की कीमत बढ़ गई है। ताहम कुछ अजला के DM ने कहा है कि इनके पास कोई जायदाद नहीं है। इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर, जौनपुर जैसे अजला शामिल हैं। आगरा के DM सबसे अमीर IAS ऑफिसर हैं। उत्तर प्रदेश में इन अफसरान के पास सालाना बढ़ते असासे पर कई सवालात उठ रहे हैं। अपने बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सहारनपुर से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद एक बार फिर सुर्खियों में छा गए। वक्फ तरमीमी कानून के सिलसिले में हैदराबाद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इमरान मसूद ने कहा कि अगर वो इख्तियार में आए तो इनका 1 घंटे में इलाज कर देंगे। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली कौंसिल की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि अगर मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ अदा करेंगे, अगर कब्रस्तान नहीं होंगे तो कहाँ दफनाए जाएंगे, ईदगाह की बात तो छोड़ दें, दुआ करें कि हम इख्तियार में आएँ। उन्होंने आवाम से वादा करते हुए कहा कि जिस दिन हम इख्तियार में आ गए सिर्फ 1 घंटे में इनका इलाज कर देंगे।
इमरान मसूद का कहना है कि अगर वो इख्तिदार में आए तो 1 घंटे में वक्फ कानून पलट देंगे। उन्होंने कहा कि समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान आता है तो इसका मुकाबला बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। तेलंगाना के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान का आदिलाबाद निर्मल में फकीदुल मिसाल खैर मकदम किया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह हैदराबाद में वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वक्फ तरमीमी कानून मंजूर नहीं के नारे गूंज रहे हैं। इसी तरह आदिलाबाद और निर्मल में भी मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ नारों से गूंज उठा है। आदिलाबाद में कांग्रेस कायद के श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान का वालेहाना खैर मकदम किया और आमिर अली खान की क़यादत में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ यादगार बाइक रैली निकाली गई जो तकरीबन 1 किलोमीटर का अहाता कर रही थी। जगह जगह जनाब आमिर अली खान MLC का खैर मकदम किया गया। इनकी शालपोशी की गई और गुलदस्ते पेश किए गए। उन्होंने आदिलाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के मौके पर मोहम्मद दस्तूर को गुलहा अक़ीदत पेश किया। अम्बेडकर जयंती की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब आमिर अली खान ने SC, ST, BC और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए हुसूल इल्म पर जोर दिया और कहा कि अक्सर हैदराबाद में यह मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब, खेलोगे कूदेंगे तो होंगे खराब। लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात में वो ये कह सकते हैं कि BJP के पीछे चलोगे तो होंगे खराब। जनाब आमिर अली खान ने तालियों की गूंज में कहा कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार मीनार के चार मीनारों की तरह मिल रहे हैं तो मुल्क तरक्की करेगा, हमारी रियासत तरक्की करेगी। BJP हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने, इनमें फूट पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इन कोशिशों को नाकाम बनाना और मुल्क को बचाना हम सबका फ़र्ज है। इसके लिए हमारी नौजवान नस्ल को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करना ज़रूरी है। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों की राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 24 अप्रैल तक तोसी कर दी है। SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के तहत कारोबार शुरू करने 50,000 तक 4 लाख रुपए तक सब्सिडी पर मबनी कर्ज की फराहमी का फैसला किया गया। स्कीम के लिए हुकूमत ने 9,000 करोड़ मुख्तस किए हैं। युवा विकासम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख थी, तहाँ मुख्तलिफ गोशों से तोसी के लिए नुमाइंदगी की गई क्योंकि गुज़श्ता 3 दिन से सरकारी तातीलात के सबब दरख्वास्त गुजारों को सरकारी दस्तावेज़ात के हुसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों से मुशावरत के बाद दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 24 अप्रैल तक तोसी कर दी है। तेलंगाना हुकूमत ने SC जुमराबंदी के हक में सरकारी अहकामात जारी करते हुए मुल्क की पहली रियासत का दर्जा हासिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत बन चुकी है जिसने जुमराबंदी के हक में GO और गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SC जुमरे के तहत मुख्तलिफ ज़िली तबक़ात को 3 अलहदा ग्रुप्स में तकसीम करते हुए 15% तहफ़्फ़ुज़ात अलाट किए गए। गवर्नर तेलंगाना ने असेंबली में मंजूरा बिल को 8 अप्रैल को मंजूरी दी और हुकूमत ने 14 अप्रैल को गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गुटला बेगमपेट की 10,000 करोड़ मालियती अराजी पर तेलंगाना हुकूमत की मिल्कियत के दावे का फैसला किया है। साबिक़ BRS हुकूमत ने अराजी पर सरकारी मिल्कियत के दावे को नज़रअंदाज कर दिया था और बाज़ खानगी इदारों के दबाव के तहत कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त के जिला कलेक्टर रंगारेड्डी उमय कुमार ने स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मकतूब रवाना करते हुए अराजी को ममनुआ फहरिस्त से खारिज करने की ख्वाहिश की थी ताकि खरीदारों के हक में रजिस्ट्रेशन किया जा सके। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में अराजी का जूं का तू मौका बरकरार रखने की हिदायत दी। हैड्रा की जानिब से अराजी पर गैर मिजाज कब्जों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई और बोर्ड आवेदन किया गया। गुज़ार चीफ जस्टिस पॉल ने इस अराजी की मिल्कियत के बारे में कोई भी फैसला न करने और जूं का तो मौक़िफ़ बरकरार रखने की हिदायत दी। कमिश्नर हैड्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के अहकाम के बाद बाज़ गैर मिजाज कब्जों को ख़त्म किया गया ताकि जूं का तो मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज अराजियात से मुतालिक नए कानून भू भारती का आगाज़ किया। BRS दौरे हुकूमत के धरानी पोर्टल के मुतबादिल के तौर पर हुकूमत ने भू भारती पोर्टल तैयार किया है ताकि अराजी तनाज़ात की बआसानी यकसई हो सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वुज़रा और जिला कलेक्टर्स की मौजूदगी में भू भारती पोर्टल का आगाज़ किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदरनशीन कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी, रियासती वुज़रा कोंडा सुरेखा, जुपल्ली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर, श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, दामोदर राज नरसिम्हा, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। औक़ाफ़ हर फर्द की जिम्मेदारी और उम्मत मुस्लिमा मुल्क के मौजूदा हालात में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए ममनुआ वक्फ़ क़वानीन को वापस लिए जाने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सदर ऑल इंडिया मिली कौंसिल तेलंगाना मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन ने उम्मतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक में आज रात 9 बजे मुनक़िद होने वाले दुआया इज्तिमा में शिरकत की अपील करते हुए ये बात कही। उन्होंने आज 15 अप्रैल बरोज़ मंगल रात 9 बजे मुनक़िद होने वाले इस दुआया इज्तिमा में शिरकत को यकीनी बनाने का मशवरा देते हुए कहा कि वक्फ़ इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए जो कानून साजी की गई है, इन क़वानीन को वापस लेने तक जारी रहने वाली जद्दोजहद को मिली कौंसिल की मुकम्मल तायद हासिल है और कौंसिल हर इस मुजाहरे की तायद करती है जो जमहूरी दायरे में रहते हुए किया जाए।
उन्होंने इदारे सियासत के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले दुआया इज्तिमा में शिरकत करते हुए रुजू इलाही से औक़ाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून की वापसी के लिए की जाने वाली दुआ में हिस्सा लेने की तलक़ीन की। तमिलनाडु और बंगाल की तर्ज पर तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए वक्त तरमीम बिल को अमल में लाने से रोका जाएगा। ये बात जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने मुस्तक़िल आदिलाबाद के उर्दू घर शादी खाना पुतली बोली में JAC की जानिब से मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए अपने खिताब में किया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत जुबाबंद तरीके से वक्त तरमीम बिल को अमल में लाया है। जालिम हुक्मरानों से नजात पाने की खातिर अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज़ होकर दुआ करने की आमिर अली खान ने ख्वाहिश की और कहा कि अल्लाह ताला की रहमत ही वाहिद ज़रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के दिल में मुसलमानों के ताल्लुक से हमदर्दी पैदा कर सकता है। तेलंगाना के जिला महबूबनगर के धर्मापुर गांव में मस्जिद औलिया की दीवार पर शरपसंदों ने जय श्री राम का नारा लिख दिया। इस वाक़े की इत्तला मस्जिद के मुतवल्ली जनाब अजीज़ को मिली। उन्होंने अब्दुल हादी एडवोकेट महबूबनगर को चौकस किया, जिन्होंने फौरी जिला SP को तवज्जो दिलाते हुए अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सादतुल्लाह हुसैनी ने रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत की। DSP ने अपने मातहत अहदेदारों को इस वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात के जरिए अशरार की गिरफ्तारी की हिदायत दी। वाज़रे के वक्फे से रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शरपसंदों की जानिब से हालात को ख़राब करने की मुसलसिल कोशिशें की जा रही है, लेकिन पुलिस की चौकसी और मुसलमानों के सब्र व तहम्मुल की वजह से हालात काबू में हैं और शरपसंद नाकाम साबित हो रहे हैं। तेलंगाना हज कमेटी के तवस्सुत से सफ़र मुक़द्दस को रवाना होने वाले आज़मीन हज के फ़्लाइट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सऊदी एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट खुशनसीब आज़मीन को लेकर 29 अप्रैल को मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। आज़मीन का रिपोर्टिंग टाइम 26 अप्रैल से शुरू होगा। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद खुसरो पाशा अफजल बियाबानी के मुताबिक पहले 6 फ़्लाइट्स मदीना मुनव्वरा जाएंगे, जबकि बाकी आज़मीन की 25 फ़्लाइट जिद्दा के लिए रवाना होंगी। जुमला 31 फ़्लाइट्स के जरिए आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब जाएंगे। हज करने के बाद रियासत के हाजियों की वापसी 12 जून से शुरू होगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक मनसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी हुकूमत ने एक काला कानून बनाया है, जिसके जरिए वो हमारी मसाजिद, दरगाहें, कब्रस्तान और दीगर वक्फ जायदादें छीनने का नापाक मनसूबा रखते हैं। काले कानून के खिलाफ 19 अप्रैल के दिन दारुस्सलाम के ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। इस जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। इस जलसे में कांग्रेस, BRS, YSR, CP पार्टी के भी नुमाइंदों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दावत दी गई है। साथ ही पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी में अराकीन पार्लियामान जिनका ताल्लुक NDA की हुकूमत से नहीं था, इनको भी यहां पर आने की दावत दी गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 18 करोड़ मुसलमानों की एक आवाज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुसलमानों के हर मसलक, मकतब और फ़िरक़े के लोग इसके रुकन हैं। इसके मौजूदा सदर साहब का ताल्लुक सरजमीन हैदराबाद से है, तो हमारी और हैदराबाद की अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस जलसे को कामयाब करें। सदर मजलिस ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों की नफरत में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने यह कानून बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि ये जो कानूनी गुंजाइश हमारे हिंदू भाइयों के इंडोमेंट बोर्ड में है, सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी में है, जैन धर्म के बोर्ड में है, बुद्ध धर्म के बोर्ड में है, इससे मुसलमानों को क्यों महरूम किया जा रहा है।